बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के मैथमेटिक्स का थ्योरम 11.5 जिसमें है if three or more parallel lines make congruent intercepts on a transversal then they also make congruent intercepts on any other transversal that cuts them। देखिए, अगर हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइंस हो और उन पर कोई ट्रांसवर्सल आ जाए तो वो ट्रांसवर्सल अगर उन पे कांग्रुएंट सेगमेंट्स बनाता है, इंटरसेप्ट्स बनाता है, तो वो दूसरे पर भी इसी तरह करेगा। देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास है 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है, 3 पैरेलल लाइंस। ये इन पर कोई ट्रांसवर्सल आया, ये ट्रांसवर्सल ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, जैसे आपकी मर्जी वैसे ही आ सकता है, ठीक है। तो जब ये ट्रांसवर्सल इस पर आया तो यहां पर हमें दो ये सेगमेंट जो मिल गए आई जे एंड जे के, अगर ये और ये कांग्रुएंट है तो फिर इस पर अगर कोई भी ट्रांसवर्सल आ जाए और इसी तरह के जितने भी इंटरसेप्ट्स ये सेगमेंट्स जो बनते हैं वो कांग्रुएंट होंगे। हमने ये प्रूफ करना है। तो देखिए, यहां पर ये तो ऑलरेडी था, हम यहां पर एक और भी ऐसे ट्रांसवर्सल बनाते हैं, ठीक है, और हम प्रूफ करेंगे कि उसके जो सेगमेंट्स बनते हैं वो भी कांग्रुएंट होंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखिए, ये जो रेड कलर में हमारे पास हमने एक और ट्रांसवर्सल बनाया, इसमें भी यहां पर एन ओ और ओपी ये दो सेगमेंट्स इसने काटे हैं उसके, ठीक है। हमने प्रूफ करना है कि ये कांग्रुएंट है इसका। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन में हम लिखेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। इसके अलावा जी एच इज अ ट्रांसवर्सल ऑन देम, जी एच इज अ ट्रांसवर्सल which intercepts these lines at ij and k such that किस तरह कि ij is congruent to jk, ij is congruent jk, lm is another transversal, lm is another transversal which intercept these lines at NO and P, NO and P, ठीक है। हमने प्रूफ करना क्या है, NO is congruent OP, हमने ये प्रूफ करना है, हमने ये प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि अगर मैं इधर पे एक और लाइन सेगमेंट ड्रा करूं और वो लाइन सेगमेंट में ऐसे ड्रा करूं ताकि इससे शुरू हो जाए और ऐसे O से गुजरे और इसके साथ पैरेलल हो। देखिए, अगर मैं यहां पर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करूं, देखिए मैंने इधर O से गुजरता हुआ एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया और मैंने ख्याल रखा कि ये ब्लैक लाइन सेगमेंट इसके साथ पैरेलल भी हो, मैंने ये इस तरह ड्रा किया, इसका नाम मैंने रखा क्यों। अच्छा, तो हमने इधर किया कंस्ट्रक्शन, तो हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। हमने क्या किया, ड्रा क्यू आर थ्रू ओ, O से गुजरता हुआ हमने एक लाइन सेगमेंट क्यू आर ड्रा किया सच दैट इस तरह के ये जो क्यू आर है ताकि ये जी एच के साथ पैरेलल हो, क्यू आर इज पैरेलल टू जी एच ताकि ये जी एच के साथ पैरेलल हो, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रूफ करेंगे कि ये जो मेरे पास है ना इन ओ इज कांग्रुएंट टू ओपी। इसके लिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे हमारे पास ये तीनों लाइंस जो है ना ये तो पैरेलल है, हमें गिवन से पता है। तो सबसे पहले मैं ये लिखता हूं कि प्रूफ में हम लिखते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी सी डी, ये तीनों पैरेलल है। ये हमें कहां से पता है, ये हमें गिवन से पता है। अब याद रखिए, क्योंकि ये तीनों लाइंस पैरेलल है, गिवन से पता है, तो इन तीनों पर कोई भी सेगमेंट जो होगा, ठीक है, कोई भी सेगमेंट वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। किस तरह, देखिए, इस पर कोई भी सेगमेंट इसके किसी भी सेगमेंट के साथ पैरेलल होगा, इसके किसी भी सेगमेंट के साथ पैरेलल होगा, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा क्यू आर जो है वो पैरेलल है जी एच के साथ, ये हमें कंस्ट्रक्शन से पता है। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि इन पर कोई भी सेगमेंट्स वो भी पैरेलल होंगे अगर ये पैरेलल है, इसी तरह इन पर भी। तो हम आते हैं यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, आई क्यू ओ जे, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैंने प्रूफ किया कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो फिर क्या होगा, ये आई जे और ये क्यू ओ ये दोनों
कांग्रुएंट होंगे। तो देखिए जरा मैं प्रूफ करता हूं कि ये और ये दोनों, ठीक है। तो हम लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल आई क्यू ओ जे, आई क्यू ओ जे, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है। क्या होगा इसमें अगर आप देखें आई क्यू इज पैरेलल टू जे ओ, आई क्यू इज पैरेलल टू जे ओ, कहां से पता है? सेगमेंट्स ऑन पैरेलल लाइंस, सेगमेंट्स ऑन पैरेलल लाइंस कौन कौन? ए बी एंड सी डी। क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इन पर कोई भी सेगमेंट जो होंगे ना वो पैरेलल होंगे, या इसके सामने आप गिवन भी लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है। इस तरह आई जे इज पैरेलल टू क्यू ओ, आई जे इज पैरेलल टू क्यू ओ, इसके सामने लिखेंगे बिल्कुल वही सेगमेंट्स ऑन पैरेलल लाइन। कौन से पैरेलल लाइंस? ये पैरेलल लाइंस क्यू आर एंड जी एच एन पर, ठीक है। तो देखिए जब आई क्यू ओ जे क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, मतलब दोनों पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, तो फिर क्या होगा? दिन क्वाड्रिलेटरल आई क्यू ओ जे इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल आई क्यू ओ जे इज अ पैरेललोग्राम। कहां से पता है? बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसको 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दे दें, और इधर आप लिख सकते हैं both pairs of opposite sides are parallel 1 और 2 से, ठीक है। तो जब ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, तो फिर पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? वो कांग्रुएंट भी होते हैं। तो हम ले सकते हैं कि आई जे इज कांग्रुएंट ऑफ क्यू ओ, हम ये ले सकते हैं कि आई जे इज कांग्रुएंट क्यू ओ। कहां से पता है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, इसी वजह से ये दोनों कांग्रुएंट है। तो इसके सामने मैंने लिखा 1, ठीक है, सॉरी 3, इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अच्छा, इसी तरह अगर हम जे ओ आर के क्वाड्रिलेटरल की बात करें, इन क्वाड्रिलेटरल जे ओ आर के क्वाड्रिलेटरल ये वाला जो है, इसके अंदर बात करते हैं। इसमें भी वही बात है, ये दोनों पैरेलल है, इस वजह से जैसे मैंने ऊपर किया है, ठीक है, इसकी तरह, और इसी तरह ये दोनों पैरेलल है इसकी तरह। तो ये भी लिखते हैं, हम लिखेंगे कि जे ओ इज पैरेलल टू के आर। ये हमें पता है सेगमेंट्स ऑन पैरेलल लाइंस कौन कौन से? सी डी एंड ई एफ, ठीक है। सी डी और ई एफ पर ये पैरेलल सेगमेंट, चूंकि सी डी और ई एफ ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों पर कोई भी सेगमेंट जो होंगे ना वो पैरेलल होंगे, इसलिए हमने ये लिया। इसके अलावा ये जे के और ओ आर ये दोनों भी पैरेलल है, जे के इज पैरेलल टू ओ आर। इसके सामने भी लिखे सेगमेंट्स ऑन पैरेलल लाइंस, कौन कौन से पैरेलल लाइंस? जैसे हमने यहां लिखा है क्यू आर एंड जी एच, इन दोनों पर, ठीक है। तो जब हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर जो है वो पैरेलल है, तो फिर ये पैरेललोग्राम हो गया। सो हम लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जे ओ आर के इज अ पैरेललोग्राम। हमने लिखेंगे बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, इस वजह से। तो जब हमारे पास ये पैरेललोग्राम हो गया, तो इसका ये और ये, इसका हमें जरूरत है, तो ये दोनों कांग्रुएंट है, हम ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि जे के इज कांग्रुएंट ऑफ ओ आर, इसके सामने लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कांग्रुएंट होते हैं। इसको हमने इक्वेशन 3 दिया था, इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम एक चीज लिखते हैं कि सिंस आई जे इज कांग्रुएंट ऑफ जे के, आई जे इज कांग्रुएंट ऑफ जे के, कहां से पता है? गिवन से पता है, हमें गिवन से पता है कि आई जे कांग्रुएंट है जे के का, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। अब जरा गौर से देखे बेटा, इधर आई जे कांग्रुएंट है जे के का, आई जे कांग्रुएंट है क्यू ओ का, और जे के कांग्रुएंट है ओ आर का। तो अगर मैं इस तरह करूं, आई जे किसका कांग्रुएंट है? क्यू ओ, तो इसकी जगह पे मैंने क्यू ओ लिखा, कांग्रुएंट अपनी जगह, जे के ओ आर का कांग्रुएंट है। इसके सामने लिखूंगा, देखिए मैंने इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 की मदद से ये निकाल लिया।
तीनों को एक साथ करके, ठीक है। देखिए या इन तीनों को हमने इसमें पुट किया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 3, 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5, इन तीनों की मदद से मैंने ये बात निकाल दी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल NOQ और ट्राइंगल POR इन दोनों का करेस्पॉन्डेंस करेंगे। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का करेस्पॉन्डेंस करते हैं, तो इससे हमें निकलेगा कि ये दोनों कांग्रुएंट है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले इसको हम एंगल 1 का नाम देते हैं और इसको एंगल 2 का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए इन दोनों का करेस्पॉन्डेंस करते हैं, ट्राइंगल NOQ और ट्राइंगल POR इन दोनों का करेस्पॉन्डेंस करते हैं। ट्राइंगल NOQ का करेस्पॉन्डेंस करते हैं ट्राइंगल POR के साथ, ठीक है। इनके करेस्पॉन्डेंस में अगर आप गौर से देखेंगे, ये जो हमारे पास है इसको इक्वेशन, ये एंगल 1, एंगल 2, ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4, ठीक है। अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम करेस्पॉन्डेंस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल 3 और इस ट्राइंगल के अंदर एंगल 4, ये दोनों कांग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे? तो एंगल 3 इज कांग्रुएंट एंगल 4, किस वजह से? ये है अल्टरनेट एंगल्स, मैंने आपको बताया था एक दिन। ये जरा देखिए, अगर ये लाइन ऐसे चला गया, फिर ये ऐसे आया और ये ऐसे, तो यहां पर जेड की तरह एक शक्ल बनता है कि नहीं बनता? एक दिन मैंने आपको समझाया था, जरा पिछला लेक्चर देखिए, ठीक है। ये अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट एंगल्स कांग्रुएंट होंगे, तो हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमारे पास है QO इज कांग्रुएंट ऑफ RO, QO इज कांग्रुएंट ऑफ RO, कहां से पता है? ये इधर से, इसको इक्वेशन 6 नाम दे दें, फ्रॉम इक्वेशन 6 या प्रूव्ड अबव, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 6, इससे पता है, ठीक है। इसके अलावा एंगल 1 इज कांग्रुएंट ऑफ एंगल 3, एंगल 1 जो है ये कांग्रुएंट है एंगल 3 की, ये कहां से पता है? वर्टिकल एंगल्स है, वर्टिकल एंगल्स कांग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनका इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के कांग्रुएंट हो गए, तो दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गए। सो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल NOQ इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल POR। इसके सामने लिखेंगे कि एंगल साइड एंगल, कांग्रुएंट एंगल साइड एंगल। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गए तो फिर हम लिख सकते हैं कि NO इज कांग्रुएंट ऑफ OP। सामने लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट है तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कांग्रुएंट होंगे। तो बेटा ये था हमारे पास थ्योरम, ये वाला, और जो हमसे रिक्वायर्ड था वो हमने प्रूफ किया। जरा डायग्राम को देख ले और बार बार हर एक स्टेटमेंट और उसके रीजन को देख ले, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।